ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में पिछले दिनों में एक के बाद एक हुई 3 बड़ी घटनाओं ने पहले से लचर चल रही प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। जालोर में दलित बालक की पिटाई के बाद हुई मौत और राजधानी में एक दलित महिला शिक्षिका को सरेआम जिंदा जलाकर मारने का मामला हो, या 15 अगस्त को अलवर में एक सब्जी बेचने वाले शख्स के साथ मॉब लिंचिंग की घटना के बाद मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अशोक गहलोत की कानून व्यवस्था पर पकड़ को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के अलवर में हुई मॉब लिंचिंग समेत अन्य मुद्दों पर गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो वहीं शेखावत के आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी में प्रेस वार्ता कर पलटवार किया। इस दौरान डोटासरा ने यहां तक कह दिया कि राजस्थान में गहलोत सरकार गिराकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाने की खींच मिटा रहे शेखावत आज भाजपा संसदीय बोर्ड में नितिन गडकरी को शामिल नहीं किए जाने की खुशी में ऐसा बोल रहे हैं। आपको बता दें, बीते रोज बुधवार को पहले दिल्ली भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 3 साल में राजस्थान में जिस तरह से मॉब लिंचिंग, महिलाओं के खिलाफ दुराचार, नाबालिग या अबोध बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार और अत्याचार, बच्चों की तस्करी, दलितों के खिलाफ अत्याचार, एक मजहब विशेष के लोगों के खिलाफ बर्बरता, इन सब तरह के घृणित अपराधों में राजस्थान नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आगे गहलोत सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब देश आजादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा था, उस दिन राजस्थान के अलवर जिले में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में रामबास गांव में सब्जी का ठेला लगाने वाले और अपनी आजीविका का गुजर बसर करने वाले चिरंजी लाल को पीट पीट करके मार डाला। मैं आज इस प्रेस वार्ता में आप सबके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं कि कहां है इस समय में, जब इतनी बड़ी घटना राजस्थान में हुई, राहुल गांधी जी कहां खोए हैं, प्रियंका वाड्रा जी कहां खोई हैं, सोनिया गांधी जी कहां हैं, और साथ ही साथ ये ह्यूमन राइट्स के अपने आप को चैंपियन बताने वाले सारे लोग आज कहां छुप गए हैं। वहीं गजेंद्र सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह पर अनगढ़ बयानबाजी के आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार में जल संसाधन मंत्री हमारे यहाँ जोधपुर से सांसद परम आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने एक प्रेस वार्ता दिल्ली में की, और जब प्रेस वार्ता का समाचार आया तो मुझे ये लगा, चलो देर आए दुरुस्त आए। आज गजेंद्र सिंह जी 8 साल से यहां से सांसद हैं और राजस्थान से चुन करके गए हैं। राजस्थान के मुद्दों के ऊपर और राजस्थान को केंद्र की सरकार से मिलने वाले तोहफे के रूप में, और ईआरसीपी जो 13 जिलों की बहुत बड़ी एक मांग और आवश्यकता है, उसके ऊपर वो अपनी बात रखेंगे और कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। लेकिन बहुत ही निराशा हुई उनको सुनने के बाद में, जब लगा कि बिना किसी मुद्दे के 10-15 मिनट वो चुनावी भाषण बेमौसम का देकर के कैमरे के सामने से विदा हो गए। पीसीसी चीफ डोटासरा ने आगे कहा कि
न आज की तारीख में लोकसभा चुनाव है, न राजस्थान का विधानसभा चुनाव है, उसके बावजूद भी उन्होंने अनगिनत वो बातें कही जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरएसएस की पाठशाला में जो झूठ, फरेब, तानाशाही और घृणा फैलाने वाली बातें जो सिखाई जाती हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक से बढ़कर के एक झूठ बोला। और जिस जनता ने उनको चुनकर के यहां से 2 बार भेजा और आज केंद्र के मंत्री के रूप में तैनात हैं, उस जनता के प्यारे प्यारे राजस्थान प्रदेश को उन्होंने झूठ बोल करके कलंकित करने का और इस प्रदेश को बहुत ही एक तरीके से बहुत ही भ्रष्ट प्रदेश बताने की एक कुचेष्टा उन्होंने की। मैं उनके शब्दों की, उनकी उस प्रेस वार्ता की निंदा करता हूं। उन्होंने जो कुछ भी बोला राजनीति से प्रेरित होकर के झूठ बोला और अपने ही प्रदेश को जिसने मत देकर के चुनाव जिताया उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की। और जो जल संसाधन मंत्री होते हुए भी इसकी बहुत बड़ी डिमांड प्रदेश की जनता को है कि वो या तो पेयजल जो यहां सबसे कम है, बहुत बड़ी समस्या प्रदेश की है, उसको विशेष दर्जा देने की बात राजस्थान को करते, या पानी का कोई बड़ा पैकेज देकर के लोगों की प्यास बुझाने की बात करते, या शुद्ध पेयजल के लिए कोई बड़ी योजना की लॉन्चिंग की वो बात करते, या ईआरसीपी की वो घोषणा करने की बात करते, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ में आती। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।